सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसवीर चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि रियल नंबर्स आखिरकार होते क्या हैं, किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और एक्चुअली इनको बनाने की वजह क्या है, क्यों हमको इनको डिफाइन करना पड़ा कि क्या होते हैं रियल नंबर्स और क्यों होते हैं रियल नंबर्स। इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 10th जो अपनी 10th एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ाएंगे। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, आपको ये पता ही है, और ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जरा रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में। एक सेकंड में जरा ये, हाँ, रियल नंबर्स। ओके, हिंदी में इनको बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, ये रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। जब हमने नंबर्स को डिफाइन किया तो देखो, जितने भी अपने नंबर्स होते हैं, जितने भी अपने नंबर्स होते हैं, तो वो दो सीरीज में बांटे गए। एक तो होते हैं कैसे, रियल, और दूसरे कौन से होते हैं, इमेजिनरी। पहले कौन से हो गए, रियल। दूसरे होते हैं इमेजिनरी। अब आप बोलोगे सर रियल का तो मतलब चलो समझ में आता है, ये इमेजिनरी का क्या कंसेप्ट है। देखिए हम बताता हूँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं। जितने भी आपके नंबर जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, 5, 12, 0, -2, पाई, ठीक है, √2, एटसेट्रा, जितने भी नंबर्स आप जो अपने रियल लाइफ में यूज करते हो अपने डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ के लिए, सबके, ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके रियल नंबर्स जो आप, ठीक है, आपके पर डे काम में आते हैं। 100 अलग सीरीज होते हैं, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, आपके होल नंबर्स हो गए, आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे नंबर, ये सब के सब किस में आते हैं, ये आते हैं रियल नंबर्स में। तो अब आप पूछ बोलोगे कि सर ये फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए इमेजिनरी बात करते हैं। एक सेकंड में जरा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हम्म, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात, इमेजिनरी नंबर्स मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम्म, देखिए, आपने स्क्वायर रूट पढ़े होंगे आपने। मैं आपको बोलता हूँ 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या फिर सर क्या बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। 1.414, ये होता है अपना स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट अपना 2 होता है, सबको पता है। कितना, 2 होता है। अब मैं आपसे पूछूं, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स भाग के बोलेंगे सर 2 होता है, कुछ बोलेंगे -2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर कैसा होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो दोनों आपने बताए हैं, 2 और -2, ये दोनों ही गलत है। कैसे, देखिए, एक्चुअली -4 आएगा कब, ठीक है। हर एक नंबर जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अंडर रूट में इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × -1, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 4 × -1, 4 तो बाहर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 × √-1। तो एग्जैक्टली आपको जो आंसर निकालना है वो -1 का निकालना है। अब रूट में देखो -1 आ रहा है। अब स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि जब स्क्वायर रूट अपने को, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होते हैं, कैसे मिलते हैं, जब किसी नंबर को, ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद इटसेल्फ, ठीक है, देन वी गॉट स्क्वायर। ये डेफिनेशन होती है आपकी, ठीक है, कि जब आप किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर मिलता है। तो अगर आप 1 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 1, मतलब कि +1 का मल्टीप्लाई +1 से किया तो आपको क्या मिला, हेंस
आपको +1 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ भी प्लस का 1 ही मिलेगा, ये प्लस का, ठीक है? ये प्लस का क्यों होता है? 1 इंटू 1 तो 1 होता है और प्लस 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 होता है। ऐसे ही 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने में प्लस मिलता है। तो -1 मिलेगा कब किसके स्क्वायर में? भाई तभी तो ये सॉल्व होगा। इसका इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे मतलब जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? अगर आप 1 इंटू +1 करोगे तभी, जब किसी -1 का मल्टीप्लाई करोगे +1 से, ओनली इसी कंडीशन में आपको क्या मिल सकता है? -1 मिल सकता है। बट यहाँ तो हमारी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जब आप किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ तो दोनों नंबर अलग हो गए, एक -1 एक +1, नंबर सीरीज में देखे तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा, तो ये तो अलग नंबर हो गए। तो अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कभी कोई स्क्वायर कैसा, पहली बात तो ये बात आएगी समझ में कि पहली बात तो कोई भी स्क्वायर माइनस का नहीं हो सकता, ठीक है? आए बात समझ में? और अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर अगर माइनस का है ही नहीं तो उसका अंडर रूट कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही इसी जगह पे आपकी मैथमेटिक्स अटक जाती है। तो हमने क्या कहा, फिर इसको चलो ठीक है भाई, नहीं होता, ये नहीं होता, बट हम इसको ऐसे तो छोड़ छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको क्या है, एक नाम दिया कि चलो एक कंडीशन मान लेते हैं। किया हमने इस जगह पे? इमेजिन, जो हम करते हैं, लेट, मान लेते हैं कि एक नंबर है कोई, ठीक है, और उसका स्क्वायर करने पे भी हमको क्या मिल रहा है? इसका जब स्क्वायर किया हमने, सॉरी, ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा? -1। सो हेंस इसकी जो वैल्यू होगी, दो तरह अंडर रूट लगाने पे क्या मिलेगी आपको? आई। और इसी नंबर को अपन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोटा। 11th फिजिक्स में, 11th की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है पूरा इमेजिन नंबर करके, उस चैप्टर में आप पूरा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो बेसिकली वो नंबर्स जिनका मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस है एक रियल फॉर्म में, उनको उन सबको हम क्या बोलते हैं? वो सब होते हैं आपके क्या? रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? रियल नंबर्स की। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स के अंदर भी देखें तो सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जेड और इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, इस सारे सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? ये सबसेट हैं, या फिर कह दो सबसेट, मतलब रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। किसके अंदर? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा। तो आगे जब हम बात करेंगे तो हमको एक चीज आती है कि जो रियल नंबर्स होते हैं आपके, ये भी क्या है? आपके जो रियल नंबर्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं बेसिकली। होते तो बहुत टाइप के, लेकिन हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। पहला तो होता है आपका जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है? अभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्याएं। अब एक होते क्या है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। मतलब कि जैसे कि आप 17 लो, ठीक है? अब 17 ऐसा नंबर है जो किस किस से डिवाइड हो सकता है? 17 आपका जो है या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 17 से डिवाइड हो सकता है प्रॉपरली। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 17 को क्या है? प्रॉपरली डिवाइड करे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, कितने? सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं सर? ठीक है, तो अगर आप 1 से लेके और 20 तक भी देखोगे तो आपको 1, 2, और ये इंपॉर्टेंट है 2,
टू अकेला ऐसा नंबर है पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में जो कि इवन है और प्राइम है। ठीक है, तो 1 2 इसके अलावा सारे मतलब ज्यादातर ऑड नंबर्स जैसे कि 3 5 7 9 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 किससे 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 9 नहीं होगा। ओके, इसके अलावा कौन सा फिर 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। इसके अलावा कौन सा आएगा 17 जो हमने लिखा था, 19 21 नहीं होगा, 7 से 3 से डिवाइड होता है। ओके, इसके अलावा अगर आप और जाएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे मिलेंगे आपको 23 29 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप चलते चले जाओगे तो बहुत नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। अब इनके अपोजिट क्या होते हैं, दूसरे नंबर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स या फिर इनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या, इसका जस्ट अपोजिट है। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनका वन और वो खुद, उनके अलावा भी और क्या होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप कोई नंबर लो, हम लेते हैं 4। 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, ये तो है ये कंडीशन, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है। हम ले 14, तो 14 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 4 से, सॉरी 1 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा। साथ में अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखिए आपको, आपने यहाँ पे आप इसके क्या है, 14 के 4 फैक्टर्स हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। रियल नंबर्स में से या फिर इंटीजर्स में से या होल नंबर्स में से, जो भी आप समझो, क्योंकि इंटीजर्स कुछ नहीं होते, होल नंबर्स के नेगेटिव पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव वैल्यू जरूर होती हैं। तो अगर आप इंटीजर्स में से क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स को हटा दो, तो आपको जो मिलेंगे सारे सारे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। चलिए, अब ये तो इंटरेस्टिंग लगा, पर अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो एक टर्म आती है अपनी, जब हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक सेकंड जरा मैं इसको हटा दूं, सॉरी, ठीक है, एक टर्म आती है अपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, हम्म, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं अंक, सॉरी, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या है, देखिए आप समझ सकते हैं ये प्रमेय क्या बोलती है। पहले एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बोलती है कि दैट, यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रही है, एवरी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मैं आपको इसको इसके हाईलाइट कर देता हूँ इसको आपके लिए। ये क्या बोल रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, सॉरी,
अबे अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये प्रमेय आपको बोल के जाती है चुपचाप से कि आपके मान लिया आपके सारे सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। लेट सपोज आपने ले लिया 28, ये आपका कंपोजिट नंबर है, मान लिया बात। पर हम कह रहे हैं कि सारे के सारे आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लीजिएगा, परंतु वो बना होगा किससे? ये जो 28 है ये बना होगा प्राइम नंबर्स के। किसके? प्राइम। कैसे? प्राइम को ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से बना हुआ है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल से बना हुआ है 28। अब कैसे सर? आपने बोला था कि प्राइम और कंपोजिट दो अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो यही तो इस चीज की खूबसूरती है कि प्राइम और कंपोजिट दोनों अलग नंबर होते हैं, बट हर एक कंपोजिट नंबर, ये 28 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, और हर एक कंपोजिट नंबर किससे बना होता है? ये प्राइम नंबर्स के मल्टीपल से बना होता है। अब आप तो मानोगे नहीं, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अपन अब करते हैं 28 का क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसीलिए तो इसको बोलते हैं, इस मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन। टू से करो, टू से इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये क्या बन गया? 14। फिर टू से किया, फिर क्या बन गया? सॉरी, 7। ओके, देन 7 से मल्टीप्लाई किया और उसे डिवाइड किया, और ये आ गया आपका 1। ओके, अब देखो जरा ये सब क्या है। 2 इंटू 2 इंटू 7, ये तो हुआ आपके 28 के फैक्टराइजेशन। सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर 7, सॉरी, टू टू का स्क्वायर इंटू 7 पावर 1 इसको टू क्या है? 28। और यही चीज तो आपकी थ्योरम बोल रही है क्या? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ प्राइम। हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की आ, के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of primes, and this factorization has a unique has a is unique apart from the order in which the prime factor occur। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये जो एक बनाया ना 28 9 का आपने जो बनाया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यूनिक है। अब 28 का इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, समझे? 28 का आपने जो बना दिया 2 इंटू 7 पावर 1, बस यही रहेगा। अगर इसमें कोई चेंज आया तो बस ये आ जाएगा कि यहां से आपने इसको लिख दिया 7 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, या फिर इसको आप लिख दिया, आपने डिस्क्रीट फॉर्म में लिख दिया 7 इंटू 2 इंटू 2। बस इतना चेंज आ सकता, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। आए बात समझ में? तो ये थे आपके सारे रियल नंबर्स। इस वीडियो में हमने देखा कि ये आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, कि पहली बात तो आपके नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है? ठीक है, दो टाइप की, एक तो रियल और एक कैसी? एक तो रियल और एक इमेजिनरी। एक तो रियल नंबर होते हैं, एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज आती है जिसमें √-1 एक इसमें आता है इमेजिनरी नंबर्स में। इनके अलावा जितने भी सारे नंबर्स हैं आपके, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं आपके किस में आते हैं रियल नंबर के सीरीज के अंदर ही। ओके, रियल नंबर्स में इन्हीं नंबर्स को हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने डेली कैलकुलेशंस के लिए, वगैरह वगैरह। अभी आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, सॉरी, आपके जो रियल नंबर्स हैं, ये आपके होते हैं कितने टाइप के? ठीक है, ये जो रियल नंबर्स होते हैं आपके, वो होते हैं दो टाइप के बेसिकली।
पहला होता है आपका क्या, प्राइम नंबर्स, और दूसरे होते हैं क्या, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, पहले होते हैं आपके कौन से, प्राइम नंबर्स, दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर उन खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 29, ये 29 या तो 29 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या, कंपोजिट होते हैं। जैसे 27 किससे किससे, 1 से डिवाइड हो सकता है, 27 से डिवाइड हो सकता है, 7 से, सॉरी 7 नहीं, 9 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, ये होता है कंपोजिट नंबर। अब फिर हमने देखा कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 27 का एग्जांपल लें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 9, और 3 को भी लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 × 3। तो ये क्या बन गया एक्चुअली, और हमको पता भी है ये होता है आपका 3 का क्यूब। ठीक है, अब ये इसके एक यूनिक आइडेंटिटी है, प्राइम नंबर्स के रेफरेंस में क्या है, इसकी यूनिक आइडेंटिटी 27 की, इसके अलावा इसका कोई और आइडेंटिटी नहीं है प्राइम नंबर्स के केस में। तो इस थ्योरम को हमने नाम दिया है क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर की सबसे फर्स्ट थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, तो यही था आज के सेशन में। आज हमने इतनी सारी चीज देखी। कल या फिर अगले सेशन में हम देखने वाले हैं आपके ये जो एलसीएम एचसीएफ का आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, एलसीएम और एचसीएफ का, ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने एकदम गलत पढ़ा होगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसी चीज बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपने अब तक पहले नहीं सुनी होगी एलसीएम और एलसीएफ के बारे में। एलसीएम एचसीएफ आपने यूज बहुत किए हैं, लेकिन इस तरह से कभी ना तो इनको देखा होगा ना कभी सुना होगा इनके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियोस आपको मिले। आगे आने वाली वीडियोस में हम पूरी पूरी 10th की मैथ्स, साइंस, और साथ साथ में आपकी जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स भी रियल टाइम आपको नोट्स मिलेंगे इनके, और पीपीटीज मिलेंगी। ठीक है, आपके एग्जाम्स तक हम आपके साथ बने हुए हैं, आपका नंबर, आपको टॉपर बनाने की गारंटी हमारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको किसी और सेशन में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।